अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं सब होंगे बखैर व आफियत। जनाब आप देख रहे होंगे मैं कहां आ गया। जनाब ये बिल्डिंग है फैसलाबाद प्रेस क्लब की। यहाँ पे क्यों आया ये भी मैं आपको बता देता हूँ। कुछ आर्टिस्टों को मैंने यहाँ पे बुलाया। मैंने कहा आज जो है ना उनके साथ शो करते हैं, और आर्टिस्टों के साथ साथ और भी बहुत सारे लोग होंगे जो कि यहाँ पे मौजूद होंगे। उनसे भी करेंगे हम गपशप। आज का शो मज़ेदार बनाएंगे ताकि आपके चेहरों पे मुस्कुराहटें ला सकें, क्योंकि ये एक ऐसा जादू है जो चल जाए तो अगले की ज़िंदगी हसीन हो जाती है, दिन अच्छा गुजर जाता है। तो आपका दिन अच्छा गुजारने के लिए हम हमेशा पेश रहते हैं। आज भी उसी कोशिश और जद्दोजहद में बाहर निकलें। मेरे साथ बने रहना है, शो मज़ेदार होने जा रहा है। आ जाएं आ जाएं आ जाएं। हमारे साथ जनाब बड़े ज़बरदस्त फ़नकार राशिद कमाल मौजूद हैं स्टेज पे। तो आपने इनको बारहा परफॉर्म करते देखा होगा, लेकिन आज यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं तो उनसे गपशप करते हैं। तो राशिद कमाल साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। साहब कैसे हैं? सर अल्लाह का शुक्र है सर, मोहब्बत आपकी। और आप बुलंदियों को छू रहे हैं, ऊपर ही जाते जा रहे हैं, ऊपर ही जाते जा रहे हैं आप तो। माशाल्लाह, अल्लाह मजीद तरक्की दे। अल्लाह सबको तरक्की दे। ये इस वक्त जो माहौल चल रहा है और इसमें तरक्की करनी बड़ी मुश्किल हो गई, तो लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं। तो हमारी बल्कि दुआ है कि अल्लाह ताला सबको तरक्की दे और सबके साथ हमें भी तरक्की दे। हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल। और बताएं क्या सूरत हाल चल रही है ड्रामों की? कोई मामला कोविड के बाद ठीक हुए हैं कि नहीं? हाँ नहीं नहीं, अब ठीक है यार। लोग फैसलाबाद के हिसाब से लोग कुछ देखना चाहते हैं। अच्छा, पहले फ़िल्म होती थी तो फिल्म अब लोगों के अंदर एक दिमाग में बात बैठ गई है कि यार जो सामने देखना है बस, क्योंकि वो अगर फिल्म देखनी है तो वो फ़ोन पे भी देख सकते हैं। तो सारा कुछ सामने देखना चाहते हैं। थिएटर पे लोग ज़्यादा आए हैं, थिएटर पे कम नहीं हुए, लोग ज़्यादा आ रहे हैं, मज़ीद ज़्यादा आ रहे हैं। तो ये है कि थिएटर का काम बड़ा है, कम नहीं हुआ। तो कोविड के बाद तो कोविड के पहले भी अच्छा ही था यार। जब कोविड खुला है ना तो उस वक्त भी ड्रामे इतने गर्म हुए ना, तो रश पे आ गया। तो अब भी बहुत ज़्यादा अच्छे से हो रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि जैसे कि आप स्टेज के ऊपर बहुत सारे परफॉर्म कर रहे होते हैं लोग, बात का तो होता है ना बीच में से ही लोग निकल के आपको टॉन्ट करना शुरू कर देते हैं, जुगते हैं ऑडियंस में से भी आ रही होती हैं, तो कैसे टैकल करते हैं? अच्छा, जो आदमी को 2-4 साल से ड्रामे देख रहा होता है ना, तो देखने के बाद उसे समझ आ जाती है कि यार ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ। अच्छा, वो 4 साल के बाद उसका कॉन्फिडेंस इतना हो जाता है कि वो हाल में बैठ के इतनी अच्छी अच्छी बातें करने लग जाता है, क्योंकि उसने सुनी होती हैं। अच्छा, कुछ हमारे फनकार आर्टिस्ट होते हैं तो उनका काम करने का तरीका ये है कि जब वो थिएटर पे काम करते हैं उनको खुशी होती है कि कोई हाल में बात करे। अच्छा, हाल में जो बात करता है ना आदमी, उसको कम देखते हैं। जो सेट पे खड़ा होता है उसको लोग ज़्यादा देख रहे होते हैं। जो सेट पे खड़ा होता है ना उसकी बात ज़्यादा कैश होती है। तो अब ये रुझान बन गया है कि यार को हाल में बात करे सही, तो फिर इधर से भी बातें होती हैं, उधर से भी बातें होती हैं, वो और गर्म हो जाता है माहौल। अच्छा, ये जब आपका इंटरव्यू हो रहा था फलक शेर बड़ा घूर रहा था, आपको क्या चक्कर? फलक शेर और मेरा काम ऐसा है कि हम दोनों एक दूसरे को घूरते रहते हैं। क्यों जी? सर जो हाल की बात की है ना, फैसलाबाद एक ऐसा सिटी है, कोई किसी भी हाल में हो वो जुगत करता है। ये सिर्फ हाल की बात नहीं है, ये हाल ही की बात है। अभी थोड़े दिन पहले की बात है कि हाल में से इतनी ज़्यादा जुगती हुई कि हम लोगों ने हाफ ड्रामा सिर्फ सुना है, हालांकि हम लोग करने आए थे। लेकिन फैसलाबाद इस टैलेंटेड सिटी है, ये पूरी दुनिया में माना जाता है जुगत के हवाले से। अभी देखे ना आपने यूं मूव किया है, ठीक है, मुझे ये हमारी मूवें चलती रहती हैं। मुझे ये बताएं, मिठे तो बड़े आर्टिस्ट हैं हमारे, सब तो फिक्का आर्टिस्ट किड़ा है। अच्छा, फिक्के की अगर बात करूँगा तो फिक्के तो जो है जैसे खरबूजे होते हैं ना, खरबूजे अगर आप पूरी पल्ली लें उसमें 2-4 तो निकल ही आते हैं। तो ऐसा ही हमारे साथ हैं कि जैसे जो काम करते हैं। अगर अच्छा फिक्के जो होते हैं, अच्छा सेट के ऊपर आपको फीके लग रहे होते हैं, लेकिन वो आम जिंदगी में बड़े खूबसूरत और बड़े जॉली होते हैं। जिनको आप सेट पे देखते हैं ना कि स्टार्ट पे एंट्री लोग करते हैं, लड़के करते हैं। अच्छा, उनका मज़ा हमें पता कब आता है? जब हम विंग के पीछे होते हैं। अच्छा, वो बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, सिर्फ उनकी लक नहीं होती। लक के लिए वो आदमी, हर आदमी की लक ही है। बातें तो वही है जो सारे कर रहे हैं, सिर्फ लक की बात है। उनकी बस लक नहीं है, वो जब लक आएगी वो भी इस्टेब्लिश हो जाएंगे, उनको भी लोग सुनेंगे। अच्छा, थिएटर पे बड़े बड़े मज़ाहिया वाक़यात होते हैं, कोई ऐसा मज़ाहिया वाक़या आप दोनों का हो या आपका हो, आप हमारे साथ शेयर करें जिस पे आपको भी हंसी आ गई, यार है कि हो गया? अच्छा, फलक शेर के साथ मेरी केमिस्ट्री बहुत मिलती है। फलक शेर उनको भी पूछ लूँगा, मेरी हाँ भी मेरी। नहीं, ये बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। राशिद भाई मेरे मोस्ट सीनियर हैं, काफ़ी कुछ सीखा है इनसे और माशाल्लाह अभी तक सीख रहे हैं। लेकिन ये है कि काम करते करते ना, वो कहते हैं ना खरबूजा खरबूजे को देके रंग पकड़ ही लेता है।
हाँ ਤੁਸੀਂ ਫਿੱਕੇ ਵੀ ਹੋ ਨਾ तो फिर अच्छा आर्टिस्ट ना अक्सर ऐसा होता है सर, मैं फीका होता हूँ, इनकी वजह से मीठा हो जाता है। इनकी वजह से मीठा हो जाता है क्या ये अच्छा वो वाक्या वाक्या अच्छा वाकया जो थिएटर में होते रहते हैं थिएटर में। अच्छा जो अभी फलक शेर है तो इसके साथ मैंने काफ़ी प्ले किए हुए हैं। अब इसके साथ मेरा ऐसा सिस्टम बन गया है कि जब मैं सेट के अंदर इंटर होता हूँ तो ये इंटर होता है, इसको पता होता है कि मैंने अब क्या करना चाहता हूँ, तो ये सारी ग्राउंड बना बना के देता है मुझे। तो इससे आप पूछें कि सेट के वाकया हमारे आपस में होते रहते हैं। हाँ सेट के वाकया तो होते हैं, मैं वो वाकया पूछना चाह रहा हूँ। बाज़ आप दूसरी सिटीज़ में भी जाके परफॉर्म करते हैं, कोई बंदूक वाला उठिया तो छट्टा देता तो सारे आर्टिस्ट गायब है, गाल इतना था वाकया। अच्छा बात ये है कि जब हाल में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको देख के ना तबीयत, यानी फनकार कॉमेडी यही करता है, तो कॉमेडी उसका काम है जो फ्रेश आया है घर से। अच्छा उन सामने कुछ लोग ऐसे बैठ जाते हैं। आप पंजाबी च भी गल कर सकते हैं लेकिन खुल के दसो तो। आपने वो फीके की बात की थी ना, इनको नहीं बुलवाया आ गए हैं, ये ऐसे हो जाता है। हाँ भाई जी सर। क्या कहेंगे, ये आपको फीका क्यों कह रहे हैं? सर ये बड़े लोग हैं, बड़े आर्टिस्ट हैं, ये हमें सब कुछ इनको कहने की इजाज़त है। ये हमारे अच्छा, वो आर्टिस्ट हैं से इनकी अल्हम्दुलिल्लाह हर साल अगर पेमेंट इनकी 20,000 है ना, तो अगले साल इनकी अल्हम्दुलिल्लाह 18 होगी। इकट्ठा ही तुसी इन्होंने और मेहनत की, डट के मेहनत की, अगले साल फिर 16,000 होगी। तो ये आहिस्ता आहिस्ता ये अपने वापस काम पे जा रहे हैं जहाँ से आए थे। क्यों जी इतना ही है? सर मैंने तो इनको पहले दिन ही कह दिया था कि वो कहते हैं ना कि जहाँ जहाँ की वो कहते हैं वहाँ पे ही आते हैं, तो ये इंशाल्लाह जा रहे हैं, अनकरीब जा रहे हैं। इन्होंने एक मरतबा अच्छा, इन्होंने वेख के की याद आंदा था? इन्होंने एक मरतबा मुझे कहा था कि यार मुझे 25,000 मिल जाए ना तो मैं फील्ड छोड़ दूँ। मैं क्या अभी दे दूँ तो निकल जाओगे? सोचने लग पड़े। तो इसके पास से नहीं निकला इसलिए यहीं फिर रहा है। अच्छा कि मैं इतनी बुलंदी पे नहीं जाना चाहता कि जहाँ से गिर के मैं हम छोटा थे उधर। कि जहाँ से गिर के मैं मतलब मैं बिखर जाऊँ, तो मैं अपनी औकात में रहता हूँ। ठीक है, ये बड़े आर्टिस्ट हैं, ये मौका देंगे तो हम आगे अच्छा आएंगे। आप औकात में रहते हैं, अगर औकात का किराया देना पड़े ना आप कभी ना रहें। आप फ्री रहते हैं, ये फ्री, आप तो फ्री रहने के लिए कोई चीज़ ढूंढते हैं कि यार औकात फ्री में है, ये फ्री औकात में रहो यार, ये फ्री है। अच्छा इन्होंने देख के की याद आंदा? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੇਣੇ ਲੈਣੇ ਯਾਦ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਮਿਲਦਾ ਵਾਂ। इस फील्ड की सबसे अहम बात ये है कि ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको घर में वो मकाम हासिल नहीं है, जिनको घर वाले भी बुलाना देखना नहीं चाहते हैं, शादी ब्याह पे लोग उनको नहीं बुलवाते हैं, लेकिन इस फील्ड में उनका नुमाया मुकाम है। इस फील्ड में लोग जो आते हैं वो मुस्कुराते हैं, वो फीके जो है ना वो मीठे हो जाते हैं। ये देखें, ये चेहरा कहीं पे भी बुलवाने वाला नहीं है। चॉकलेट है तेन क्यों लगता? सिर्फ चॉकलेट है और 3-4 साल पुरानी है, खराब हुई है। तेरी नसीब नहीं हुई गरीब इलाके च। ये हाइट वो है कि मतलब कि समझ लें कि कोई भी ऊपर से उसको यूं वेल कराएगा इसके ऊपर से। पैर आके ऊपर चढ़ जाओ। अच्छा यार गड़गिला सी इत्थे किधर गया? लो जी गड़गिला आ गया जी, साडा गड़गिला, क्या बात है, बड़ा अच्छा आर्टिस्ट है जी। अच्छा एक चीज मैं आपको बताता हूँ गड़गिले के बारे में। ये मेहंदी हसन साहब की बड़ी अच्छी नकल उतारता है, बल्कि नकल क्या उनकी असल नज़ाकत अली खान साहब जो फैसलाबाद के बेहतरीन आर्टिस्ट थे। अच्छा नज़ाकत साहब अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे। वैसे किस तरह से वो बुलाते थे, गुफ्तगू कैसे करते थे? सर नज़ाकत साहब बहुत अच्छे कलाकार सन। अच्छा किद्दां? ऐसा पाकिस्तान च कलाकार आना ही नहीं। हाँ ते किद्दां ਤੁਹਾਡਾ अगर ਤੁਸੀਂ आ गए ये तो वो स्टेज ਤੇ बैठे किवें गल होई? अस्सलाम वालेकुम, इधर आओ, गालकुम की हाल ठीक ठाक हो? शाही को लंगर पानी खाना कुछ हसी जान रहे हो, दसो तुसी बच्चा इधर आओ, चाचू तेरे इन्हों ने कुछ खान नहीं लैके आ, और सब खैर ने आयो को अंदर सुनाइए तुम की सुनाओगे? वो गल्लां ही सुनावांगे, गाना भी सुनावांगे तुम। अच्छा जी केड़ा सुनाओगे? गाना कोई एक न टुटदी पींग बुलंदियां तो आहा क्या कहने, न बख्त नहीं माने हुंदे, हमदर्द तबीब जे मिल जांदे, न जख्म पुराने हुंदे, असां रुलदे विच जंगलां दे, साडे असल ठिकाने
ਹੁੰਦੇ ਨਵਾਬ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਰਤ ਰੋਂਦਾ ਜੇ ਸੱਜਣ ਸਿਆਣੇ हाँ जी शाह जी क्या बात है जनाब, क्या बात है, क्या बात है जनाब। मेरे साथ अब ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने अपने हाथों से बहुत सारे आर्टिस्टों को तराशा है। ना सिर्फ तराशा है, उनको नाम दिया है। नाम तब मिलता है जब वो स्टेज पे जाके परफॉर्म करता है, और परफॉर्म वो तब करता है जब डायरेक्टर उसे पास करता है, और डायरेक्टर तभी पास करता है जब वो शख्स या वो फनकार इस अहल हो के उसे पास किया जाए, और अगर वो अहल नहीं है तो फिर उसे अहल बनाया जाए, और अहल बना के मैदान में उतारा जाए और दुनिया के सामने उसका नाम बनाया जाए। सब डायरेक्टर के काम होते हैं। मेरे साथ शहबाज साहब मौजूद हैं जो कि डायरेक्टर हैं, तो उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम सर। कैसा चुक्या शहबाज साहब? जी बिल्कुल सही चुके हैं जी। और शहबाज साहब की मैं तारीफ इसलिए करना चाहूँगा, बड़े बड़े हमारे फनकार जिनको आप टीवीज़ पे देखते हैं, ड्रामाज में देखते हैं, उनको तराशा है इन्होंने अपने हाथों से। तो शहबाज साहब मुझे कोई एक ऐसा वाकया सुनाएं किसी भी आर्टिस्ट का जिसका आज बड़ा नाम हो, लेकिन वो जब अपने स्ट्रगलिंग फेस में था, कोई उसका हंसी का मजाक का वाकया सुनाएं। अच्छा ये बात ना, जब ये बड़े स्टार बन जाते हैं ना तो ये आसान फरामोश हो जाते हैं। तो क्या बताऊं इनके बारे में जी। फिर वो दस रहे होंगे सीन इंज नहीं उस्ताद जी इदा करा। जी 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 हर बंदा ही ਹੁਣ ਨਾ ਇੱਥੇ सोशल मीडिया ने ना बहुत लोगों ਨੂੰ ना डायरेक्टर भी बनाता है, तो आर्टिस्ट भी बनाता है, तो राइटर भी बनाता है। तो बहुत सारे आर्टिस्ट ने माशाल्लाह, कैसर पिया साहब ने, अपना सखावत भाई ने, नसीम विकी साहब ने, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ फैसलाबाद ਦੇ माशाल्लाह बिलोंग रखते हैं और पूरी दुनिया 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ है। और बड़े बड़े अच्छे वाकयात भी। ਹੁਣ सखावत भाई बहुत पहले पान बहुत खाते ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ तो ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ। सखावत नाल हाँ जी, सखावत नाथ साहब। ਤੇ ਇੱਕ ਵਕਤ ਐਸਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੈਦਲ ਹੀ ਆਰਟਸ ਕੌਂਸਲ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੂੰ ਪਾਨ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਅੱਧਾ ਮੈਂ ਖਾਵਾਂਗਾ, ਅੱਧਾ ਤੂੰ ਖਾਵੇਂਗਾ। ਇੱਕ ਵਕਤ ਉਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਧਾ ਅੱਧਾ ਪਾਨ ਖਾਂਦੇ ਸਾਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਪਾਨ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ। हाय 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 हाय। बाकी गिला कोई नहीं है। तुसी वो देखो ना कि हम हमारे ही हाथों से तराशे हुए पत्थर के सनम आज मैं खाने में या भगवान बने बैठे हैं बुद्ध खाने में जी। तो ये हमारे ही हाथों से तराशे हुए, हमारे ही हाथों से तराशे हुए पत्थर के सनम आज बुत खाने में खुदा खुदा बने बैठे हैं। वाह वाह वाह, क्या बात है जनाब। तो मुझे ये बताएं कोई एक ऐसा बड़ा आर्टिस्ट जो आज भी आजिज़ हो, जिन्होंने यार ये नहीं बदलिया। कैसर कैसर पिया शहजादा है ना वो। हाँ जी, कैसर पिया हाले भी उन्हीं खिदमत करता ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 15-20 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ करता ਸੀਗਾ। और कैसर की सबसे अच्छी बात बताओ, ख्याल भी रखता सारे का। ख्याल भी रखता है, कईयों को तो माशाल्लाह उसने ज़ियारतों पे भी भेजा है। और उस भाई की सबसे अच्छी बात मुझे जो लगती है, उसने आना है ना, जितना मर्जी इमरजेंसी का काम हो, उसने देखना है सबको बारी बारी मिलना है, प्यार देना है, वक्त देना है। फिर यही नहीं कि सिर्फ थिएटर गया है वहीं पे देना है, बाहर भी अगर जाना है तो उसने अपने पुराने दोस्तों को साथ लेके जाना। जैसे 24 आपका चैनल है ना, वो 24 आवर्स वो आर्टिस्टों के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए अवेल है जी, हर लिहाज से, दुख में भी सुख में भी। कैसर पिया हाँ, खुशी में भी गमी में भी। अच्छा, वैसे कुछ बड़े आर्टिस्ट होते हैं ना जो जूनियर आर्टिस्ट का ख्याल रखते हैं, यार 5000 हफ्ता ले रहा, 10 ले रहा, चल 10 कोलों देता। अब जिसकी 7 लाख है महीना, वो 10,000 दे भी देगा, कुछ होता नहीं। कुछ होते हैं कि जो छोटे आर्टिस्टों का बड़ा ख्याल रखते हैं। अच्छा फिर वही नाम है कैसर पिया। हाय, कैसर पिया। बाकी तो क्या कहें आपसे, काम भी करना होता है ना। हाँ जी, काम भी करना होता है, साथ ख्याल करते हैं, मगर उस हिसाब से नहीं जितना अल्लाह ने उन्हें दिया हुआ है। तो उसी हिसाब से इंसान को चाहिए कि दूसरे भाई का ख्याल करे। तो ये ख्याल तो करते हैं, ऐसे जैसे किसी को ये भीख दे रहे हैं। बस छोड़ दे बातें इनको, ठीक है। कैसर भाई के बारे में ये बताऊंगा कि वो अगर किसी के बेटी की शादी हो या कोई वैसे काम हो या कोई बीमार हो, तो कैसर भाई वो दूसरे बंदे को महसूस ही नहीं होने देते कि ये खिदमत हुई है। बिल्कुल, बड़ा बना होता भी। मैं अपनी बात करता हूँ कि मेरी बेटी की शादी थी, अब किसी को नहीं पता कि कैसर भाई ने मुझे क्या दिया। कैसर भाई, वी लव यू। आप जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह पाक आपको बहुत दे और बहुत दे और बहुत दे। अल्लाह क्या बात है जनाब। अल्लाह ताला आपको इज़्ज़तों से मज़ीद नवाजे। आप लोगों को इज़्ज़त देते हैं, अल्लाह फिर आपको ऑटोमेटिकली इज़्ज़त देता है। तो जनाब मुझे बताएं कि हमारी ड्रामा इंडस्ट्री इन फ्यूचर कहाँ जा रही है?
बहुत अच्छी जा रही है जी, और कोशिश कर रहे हैं कि ड्रामे का जो रिवाइवल है ना वो लेके आएँ। और मैं बार बार चैलेंज करता हूँ अपने थिएटर के लिहाज से कि आएँ, ड्रामा देखें, आपको पता चलेगा ड्रामा ऐसा होता है मिनर्वा थिएटर में। तो कोशिश कर रहे हैं, अपनी तशनगी जो है जो वो पूरी करते हैं हम पंजाब काउंसिल ऑफ द आर्ट्स में, जहाँ पे हम ड्रामा फेस्टिवल कर लेते हैं, ठीक है ना जी। तो जो कमर्शियल थिएटर है वो कोशिश कर रहे हैं इसमें फैमिलीज़ भी आएँ और ड्रामा जो है वो स्क्रिप्ट के मुताबिक हो, और हम कर रहे हैं। आप, हमारा चैलेंज है, आएँ आप ड्रामा देखें हमारा। तो ऐसी कोई बड़ी सेलिब्रिटीज़ जिनके साथ आपकी वाबस्तगी हो, जिनको आपका काम बड़ा पसंद हो, आपकी तारीफ़ की हो, या छुप के ड्रामा देखने आए हो? बहुत सारे हैं सर, बहुत सारे हैं। नाम लेना। किन किन का नाम हो भाईजान? कुछ क्रिकेटर्स है उनका नहीं ले सकते, मैं बता देता हूँ, वो बैन हो जाता सियासतदान है, उनका भी नहीं ले सकते। है। कुछ ब्यूरोक्रेट्स का तो अभी बता के। हम तो अपने जो फील्ड है ना उस हिसाब से जो हमारे सीनियर हैं उनका बता सकते हैं कि भी वो माशाल्लाह हमारे साथ उन्होंने दाद भी दी है, उन्होंने तारीफ़ भी की है, हमारे साथ काम भी किया है, और हर जगह पे वो हमारी हौसला अफजाई भी करते हैं। नसीम विकी साहब हैं, सखावत भाई हैं, कैसर पिया साहब हैं, और भी बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो हर जगह पे हमें अप्रिशिएट करते हैं और हमारा ख्याल रखते हैं जी। थैंक यू वेरी मच जी, बड़ा अच्छा लगा शहबाज साहब आपसे बात करके। ओके जी, यहाँ पे लेंगे छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं, हमारे साथ रहना है। लोग क्या खूब वफाओं का सिला देते हैं, हर नए मोड़ पे एक दर्द नया देते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक जी है मैं जनाब बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं, आपकी सेहत ठीक है? जी, माशाल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है जी। क्या आपका राज है कि सुबह शुरू होते हैं 7-8 बजे से और शाम रात 8 बजे तक 9 बजे तक काम करते हैं, लेकिन चेहरा आपका फ्रेश रहता है, खुश रहते हैं, और जब भी इनको मिलेंगे ना यूँ स्माइल होगी चेहरे पे, ये बड़ी खूबसूरती की बात। सर, आपको सुन के खुशी होगी कि जब मैं 12 साल का बच्चा था, मैं तब से अपनी वालदा के रोज़ाना पाँव चूमता हूँ, घर से निकलते उनका माथा चूमता हूँ और उनसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांग के उनसे दुआएं लेके घर से निकलता हूँ, और मेरा सारा दिन जो आप बता रहे हैं बड़ा शाबिशा गुजरता है। ये सिर्फ अल्लाह ताला का ख़ास करम है और मेरी माँ की दुआएं हैं। क्या बात है जनाब, क्या बात है। अच्छा मुझे बताएं, वकालत में आने के लिए क्या जहन में आया कि यार वकालत कर लेते हैं? चलो सर, जब मैं बतौर सहाफ़ी काम कर रहा था तो बहुत सारे लोगों के ऐसे मैटर्स होते थे कि उनको जो लीगल असिस्टेंट की ज़रूरत होती थी, कि उनका जो मैटर अखबार की हद तक तो मैंने शानदी कर सकता हूँ एज ए मीडिया पर्सन, लेकिन जो उनके पास एक एडवोकेट की हेल्प है वो हमेशा दरकार होती थी। तो जब मैंने किसी डिज़र्विंग फैमिली को या डिज़र्विंग पर्सन को मैंने रेफ़र करना किसी लॉयर के पास, तो उन्होंने मुझे आके बताना जी कि लॉयर साहब जो हमारे साथ 50,000 फ़ीस मांग रहे हैं, लाख मांग रहे हैं, तो हम पे नहीं करते। तो मैंने ये महसूस करना कि काश अगर मैं एडवोकेट होता तो चलें, इनकी जो एक इशू था उसको तो मैंने हाईलाइट किया, तो अगर मैं बतौर एडवोकेट भी हो जाऊं तो फिर मुझे तो किसी किस्म का लालच नहीं होगा। और आपको सुन के खुशी होगी कि आज तक मैंने कोशिश नहीं की कि मैं किसी डिज़र्विंग जो पर्सनैलिटी है, जो फैमिली है, जो नीडी है, मैं उससे फ़ीस की डिमांड करूँ। क्या बात है, यानी खिदमत खल्क कर रहे हैं। सर, बात यह है कि हम दुनिया में रहते हो, हमसे बड़ी कमी कोताहियाँ होती हैं, तो अल्लाह पाक पता नहीं किसकी दुआ सुन लें और हमारी जो कब्र है वो भी पुरसकून हो और हमारी आखिर भी पुरसकून हो। क्या बात है जनाब। अच्छा जनाब, हमारे शो का कुछ फॉर्मेट ऐसा होता है कि हम अगले से कुछ सवाल पूछते हैं, उसके जवाब लेने होते हैं, या फिर कुछ बंदों के नाम ले लेते हैं या जगहों के नाम ले देते हैं, उनको सुनते ही जो उनके जहन में ख्याल आता है ना वो उन्होंने शेयर करना होता है। तो मैं आपके सामने कोई नाम या जगह का नाम लूँगा, सुनते ही आपके जहन में उसके बारे जो ख्याल आया आपने बताना है। शुरू करें जनाब। जी सर। घंटाघर। फैसलाबाद की शान। शाहद मुनीर, आपका जो प्रेसिडेंट है बात। वकला की आवाज़। वकला की आवाज़। नवीद मुख्तार घुमन। वकला का अजीम शहीद। अजीम शहीद। जावेद अवान। खूबसूरत शख्सियत। खूबसूरत शख्सियत। चौधरी अब्दुल सलाम। एवरग्रीन। एवरग्रीन बंदे। एवरग्रीन क्यों? जब भी देखें वो सदाबहारी लुक उनकी होती है जी। वो कुछ तो उन्हें कहते हैं जी हमारे बार के वो जरदारी साहब हैं। अच्छा जी।
यानी उनकी लुक्स थोड़ी ब्यूरोक्रेट्स के साथ भी मिलती है ना? जी सर, बिल्कुल उनका स्टाइल भी ब्यूरोक्रेटिक है और जो लुक उनकी जो वो सदाबहार है, जब भी दिखते हैं खूबसूरत दिखते हैं। हाँ, क्या बात है जनाब। अच्छा, आगे बढ़ते हैं जनाब। राना सनाउल्लाह। फ़ख्र फैसलाबाद, क्योंकि फैसलाबाद से किसी का वफाकी वज़ीर दाखिला होना ये फैसलाबाद के लिए किसी एजाज़ से कम नहीं है। और अगर आप तमाम तफरक़ात से सियासत से बालातर होकर राना सनाउल्लाह के बारे में बात करें तो उन्होंने एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन से स्टार्ट लिया और एक वर्कर की हैसियत से काम करते करते फिर वो सूबाई वज़ीर कानून के मनसब पे रहे और आज वो पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर दाखिला हैं। तो मैं समझता हूँ वो फैसलाबाद के लिए एक फ़ख्र की अलामत है। फरख हबीब। बेवफा। क्या बेवफाई कर दी उसने? बेवफा की। देखिए, आपने मुझे बताया कि नाम के साथ मुझे फ़र्क के साथ बड़ा प्यार है, तो जो अपने प्यारे दोस्तों को भूल जाए तो वो दोस्तों की नज़र में वो बेवफाई होता है, लेकिन अब भी मुझे उससे प्यार है। शकील शाहद। अवामी MPA, जो हर वक्त अवाम की पहुँच में है, काम करने वाला दबंग MPA है। शेख इजाज। शेख एजाज कारोबारी शख्सियत हैं। फैजुल्लाह का मौका। अच्छा सियासतदान है। अच्छा से आदम। लतीफ़ नज़र। अगर कोई नीचे से ऊपर आया है जो MN MPs के लिए रोल मॉडल हो तो वो लतीफ़ नज़र साहब हैं। मियाँ वारिस। मियाँ वारिस, फैसलाबाद की जो सबसे बड़ी जीत है वो मियाँ वारिस की थी। मलक नवाज़। मलक नवाज़ जो हैं वो एक नॉर्मल सियासतदान हैं। हाजी अकरम अंसारी। एक आम सियासतदान है। शेख खुरम शहजाद। मेहनती सियासतदान। मेहनती सियासतदान। बिल्कुल, वो ये सिटी एरिया जो था वो नून का हल्का था और हमेशा यहाँ से नून लीग जो जीती ये शेख खुरम शहजाद की मेहनत थी, अनथक मेहनत थी कि उसने जो मुस्लिम लीग नून का किला था वो उसने फतह किया। क्या बात है जनाब। तो आगे बढ़ते हैं जनाब, ताजरों की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अमीन भट्ट। अवामी लीडर। अवामी लीडर। ख्वाजा शाहिद रज़ाक सिक्का। एक दर्दमंद ताजर जो लोगों के लिए दर्द रखता है। दर्दमंद ताजर हैं और इनका कहना है कि वो लोगों के लिए दर्द रखते हैं। हाँ, किसी हद तक क्या बल्कि बहुत ज़्यादा रखते हैं। जहाँ पे जिसको जिस तरह से भी ज़रूरत होती है उस तक पहुँचते हैं। तो आगे बढ़ते हैं जनाब, कुछ समाजी शख्सियात के हवाले से भी बात कर लेते हैं। वैसे आपका क्या समझना है कि हमारे शहर की अगर सियासी से हट के समाजी शख्सियत की बात की जाए, सबसे बड़ी शख्सियत कौन सी? सर, मेरी नज़र में मेयर अब्दुल रशीद साहब थे, MPA मेयर हामिद रशीद साहब के वालिद मोहतरम, कि जो अलाइड हॉस्पिटल में किसी की तीमारदारी के लिए गए और वहाँ पे एक्सरे मशीन ख़राब होने की वजह से एक गरीब मरीज़ वो तड़प रहा था और बहुत वो तकलीफ़ में था। उन्होंने उसी तकलीफ़ को सामने रखते हुए, उन्होंने किसी अपने की तकलीफ़ को नहीं देखा, किसी की तकलीफ़ को सामने रखते हुए उन्होंने अलाइड हॉस्पिटल में एक शमीम अख्तर के नाम से एमरजेंसी रेडियोलॉजी ब्लॉक बनाया, जहाँ पे महाना हज़ारों जो मुस्तक लोग हैं उनके CT स्कैन भी एक अच्छी मशीन पे फ्री हो रहे हैं, एक्सरे भी फ्री हो रहे हैं। और इसके अलावा वो मैंने देखे वो वाहद एक दर्द रखने वाले इंसान थे जो खामोशी से फ़ोटो सेशन किए बगैर, चीज़ों को एडवर्टाइज़ किए बगैर लोगों की मदद करते थे। बिल्कुल ठीक है और अल्लाह ताला उसकी जज़ा उनको दे। मुझे बताएं आपका फेवरेट सिंगर कौन सा? मेरा फेवरेट सिंगर है जी नुसरत फ़तेह अली खान साहब हैं जी। नुसरत साहब का कौन सा गाना आपको बहुत पसंद है या कवाली? लोग क्या खूब वफ़ाओं का सिला देते हैं। जनाब थोड़ा सा गुनगुना के। लोग क्या खूब वफ़ाओं का सिला देते हैं, हर नए मोड़ पे एक दर्द नया देते हैं। क्या बात है जनाब, क्या बात है। अच्छा, मौजूदा सूरत को देखते हुए कोई इनकलाबी शेर आपके जहन में आता है? ये क्या चमन है कि जिस चमन में हज़ार फूलों में खार हूँ मैं। ये क्या चमन है कि जिस चमन में हज़ार फूलों में खार हूँ मैं। ये क्या सितम है कि इस अहद गुल में एक मुश्ते गुबार हूँ मैं। ये पाकिस्तान के लिए है, मगर मुझे तुम ख़िज़ा न समझो कि आने वाली बहार हूँ मैं। बात है जनाब, क्या बात है। और इंशाल्लाह पाकिस्तान में बाहर आएंगी, पाकिस्तान बहरानों से निकलेगा और इंशाल्लाह ताला हर चेहरे पे रौनक होगी, हर चेहरे पे खुशी होगी। अच्छा अली जामिल भाई, ज़िंदगी का कोई ऐसा वाक़या आप हमारे साथ शेयर करें जो आज भी याद करके बड़ा हंसते हो आप?
हंसते हो कि मैं इकबाल स्टेडियम क्रिकेट मैच देखने के लिए गया, तो जब मैच देखने के बाद बाहर आया तो रेडी पे अनार का जूस बिक रहा था। तो उसने कहा 5 रुपये 50 रुपये, वो जैसे बोल रहा था ना, 5 और 50 का फ़र्क नहीं नज़र आ रहा था। तो मैं बड़ा खुश हुआ कि ये 5 रुपये में अनार का गिलास दे रहा है, तो बड़ा ही कोई ये दर्द दिल वाला इंसान होगा। बड़ा 4 पी लिए आप? तो मैंने जो है ना वहाँ पे मैंने 2 पी लिए। तो जब मैंने 10 पकड़ाए ना, तो उन्होंने कहा जी 10 नहीं, आपने 100 रुपये पकड़ाना है। तो उस वक्त मेरा चेहरा देखने वाला था। क्या बात है जनाब, क्या बात है। बहुत शुक्रिया जनाब आपका, जज़ाकल्लाह, बहुत बड़ा अच्छा शुक्रिया। लगा आपसे बात करके। हमारे शो के लिए चंद अलकाबात से नवाजें। सर मैं ये कहूँगा कि जो 24 चैनल है और जो 41 चैनल है, ये फैसलाबाद की आवाम के लिए और पाकिस्तान की आवाम के लिए किसी नेमत से कम नहीं है, बल्कि यू आर ट्रेंड मेकर। आप एक कॉमन पर्सन को भी टीवी पे लेके आते हैं, और जिस तरह आप जिस शहर में भी होते हैं उसके मसाइल जो है बड़े ऐसे अंदाज से उजागर करते हैं। और आज यही वजह है कि आपकी जो मेहनत है, जो आपका एक नाम है और आपका दायरे का जो वक़ार है, उसी वक़ार की वजह से मोहसिन नकवी साहब आज हमारे पंजाब के वज़ीर आला पंजाब हैं, जो मीडिया के लिए किसी एजाज़ से किसी फ़ख्र से कम नहीं है। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत अच्छा लगा Nice आपसे to बात। meet you. व्यूअर्स यहाँ पे लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है आपने। कहंदे ने नबी सारे, कहंदे ने वली सारे, बाजी हुसैन ले गया ओके जी, हमारे साथ अकील साहब मौजूद हैं। प्रेस क्लब के बड़े ज़बरदस्त जो मामलात होते हैं ना यहाँ के संभालने में, वो हमेशा पेश रहते हैं और बहुत सारे लोगों की मदद भी करते हैं। कैसे हैं जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं भाई? ठीक। जी मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। अकील साहब मुझे तो पहले ये बताएं कि आज नाश्ते में क्या खाया? नाश्ते में मैंने आलू वाले परांठे खाए हैं। किसने बनाए थे? मिसेज नहीं बनाए ना, मिसेज ने बनाए थे। कैसे थे? माशाल्लाह अच्छे थे। झूठ क्यों बोल रहे हैं? अभी मुझे आप कह रहे थे कि बीच में मिर्चें बहुत ज़्यादा थी, मैं तंग आया पड़ा हूँ, पता नहीं कैसे कैसे पराठे बना के दे देती है, मेरी सेहत भी उसी वजह से ख़राब रहती है। स्टमक अपने का भी बता रहे थे, इतना कुछ मुझे कह रहे थे और अब आप कह रहे हैं अच्छे बने। सर जी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ? ले भाभी, अगर आप सुन रहे हैं ना, चेक करें। मुझे चुगलियां कर रहे थे और देखा कि जैसे ही शो ऑन एयर हो जाना है, उस पर इंटरव्यू हो तो साथ में आपकी तारीफ है। आपकी भाभी हमेशा छोटी बन लगा कर देखती रहती हैं। अगर उन्होंने ये देख लिया कि मैंने ये जो पराठे खाए थे उसमें से कोई कमी पेशी निकाली तो मेरा घर में दाखला बंद है। दोबारा भी खाने हैं फिर आपसे ही खाना है, बता दूं आपसे। जनाब 100 बिस्मिल्लाह, तुसी जम आओ, वीवर ही आओ, ਤੁਹਾਡਾ अपना घर है। तो मुझे ये बताएं कि भाभी को कभी गाना सुनाया? मैंने गाना नहीं, हो नहीं सकता, नहीं। हो नहीं सकता। कभी मौका ही नहीं मिला कहने के लिए। अच्छा चले, मान लिया हमने, आपने कभी उनको गाना नहीं सुनाया, ठीक है, लेकिन अब वो टीवी देख रही हैं, आप उनको गाना डेडिकेट करें। डेडिकेट गाना कौन सा डेडिकेट? कोई भी फेवरेट सिंगर कौन सा है? फिलहाल तो ये क्या कहते हैं ना, ज़िंदगी ने मसरूफियत ऐसी कर दी हुई है कि गानों वगैरह को दिल ही नहीं किया, सुनने को दिल नहीं किया। शेर सुना दे उन्हें। शेर 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 कौन सा सुनाऊं? फिलहाल माइंड ज़हन में नहीं आ रहा, ज़हन में नहीं आ रहा। चले कोई बात नहीं। अच्छा जनाब, मैं आपसे कुछ नाम लूँगा, नाम को सुनते ही आपके जहन में जो उनके बारे में आएगा ना, आपने बोलना है। स्टार्ट करें जनाब। जी बिल्कुल। शाहिद साहब। शाहिद साहब माशाल्लाह एक मोस्ट ब्यूटीफुल एंड बेहतरीन जर्नलिस्ट हैं। उनके बारे में जितनी भी तारीफ़ करूँ वो कम है। हमारे रिपोर्टर और जनरल सेक्रेटरी प्रेस क्लब अज़ादार साहब के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर किसी भी जर्नलिस्ट को किसी भी किस्म की अगर हेल्थ के मतलब कुछ भी उनको अगर कुछ भी पेश आया तो उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से और बहुत ही खुद की पेन लेके उन्होंने अगले बंदे का काम करवाया है। शेरोज़ाबाद मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई कभी बाई फेस, लेकिन उनके बारे में मैंने यही सुना है कि वो बहुत अच्छे हैं और माशाल्लाह वो अच्छे ही रहे। हशाम माशाल्लाह अच्छे हैं और रिपोर्टर के हवाले से देखा जाए तो फील्ड वर्क में काफ़ी उनका नाम है। औरंगज़ेब साहब से भी मेरी मुलाकात बहुत कम ही रही है। ठीक है, आपके सबसे अच्छे दोस्त का नाम क्या है? मेरे जर्नलिस्ट के हट के या वैसे जो कि यार बस एक तो आगे कोई नहीं? वो है खुरम। क्या करता है? वो मेरा क्या कहते हैं हमसाया भी है, वो कोलगेट की कंपनी में काम करता होता है।
तो अच्छा, खुरम की कोई एक अच्छी आदत और एक बुरी आदत हमारे साथ शेयर करें। अच्छी आदत है कि मैंने जब भी उसको आवाज़ दी है वो मेरे साथ खड़ा है, जिस हाल में जिस तरह भी जैसे भी खड़ा है वो मेरे साथ खड़ा है। और बुरी आदत ये है कि वो मुझसे लड़ता भी बहुत ज़्यादा है और हर एक छोटी छोटी बात में मुझसे लड़ पड़ता है। तो उनको क्या मैसेज देंगे? खुरम को यही मैसेज दूंगा कि ओ भाई मेरे ना इन्ना लड़िया कर, तू भी दिल दा टोटा वा तो मैं भी तेरा दिल दा टोटा ना लड़िया कर मेरे ना। जोड़ के रिया करो दिल दे टोटे जो। बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कभी ऐसा हुआ है बचपन में जब आप पढ़ते थे स्कूल में बच्चों के टिफ़िन छीन के खाए? सर मैं तो उन्होंने टिफिन की मैंने उन्होंने पेंसिलां भी काट लेना उन्होंने स्कूल लाइफ थी, स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ नहीं, स्कूल लाइफ में उनके पेंसिल ਕਾਲਜ ਲਾਈਫ 'ਚ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਸਿਆਣੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਆ। वो फड़े जाइए मार पेंदी होंगी है। अच्छा, मुझे बताएं सबसे अच्छा टिफ़िन क्लास में किसका होता है? एक लड़का था, क्या नाम था उसका, लुकमान। वो ना घर में से वो उस वक्त ना सैंडविच वगैरह बड़े अच्छे से लेके आता, तो वो काफ़ी रिच था, उसके फैमिली काफ़ी रिच था, तो उसके सैंडविच वगैरह वो काफ़ी मशहूर होते थे। मैंने अक्सर ही उसके घर के ना छीन के खा ले जाता था और कई मरतबा ऐसे होता था कि मैंने उसे निकाल के खा लें, उसके दोस्तों को कहना नहीं इसने खाए, नहीं इसने खाए, नहीं मैं खाए मैंने होते थे, मैंने जोर का लगा देना होता था। यार वो वैसे टाइम जो होता है ना बड़ा मज़े का होता है बहुत इंसान। मज़े का। और मैंने अपनी लाइफ में वो जो बेस्ट दोस्त हैं वो स्कूल लाइफ के ही हैं, क्योंकि वो बिला लोस बिला मतलब वो चलते होते दोस्त, क्योंकि उनको मतलब कोई नहीं होता। मेरे आज भी कांटेक्ट में जो क्लास के जो स्कूल लाइफ के फ्रेंड है वो तकरीबन 22 है मेरे राब्ते में, और 15-16 साल गुजरने के बाद भी मेरे राब्ते में है। अच्छा, आपको नहीं लगता जैसे जैसे दौर गुजरता जा रहा है लोग ताल्लुकात भी फ़ायदे नुकसान देख के बनाते हैं? सर ये तो अब देखें ना कि दस्तूर ये बन चुका है, लोग देखते हैं कि ये हमारे कितना काम आ सकता है और ये कितना हमारे हम इससे कितना फ़ायदा उठा सकते हैं। अब ताल्लुकात सिर्फ़ और सिर्फ फ़ायदे की बुनियाद पर रह गए हुए हैं और कुछ नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। वैसे पिंड कल्चर में और शहर कल्चर में क्या फ़र्क नज़र आता है? पिंड कल्चर भी अब शहर के में घुसता चला जा रहा है, क्योंकि वो कहते ना ਤੁਹਾਨੂੰ भी शहर की हवा लग गई है, तो वो ही चीज़ नज़र आ गई। अब पहले वाला जो पुराने जो बुज़ुर्ग हैं मैं उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, उनका माशाल्लाह उनका जो है बात करने का अंदाज़ वो सारा कुछ बहुत अच्छा था। मेरे जो टीचर थे वो भी माशाल्लाह गाँव के ही थे, बहुत कमाल थे, मैं उनको सल्यूट करता हूँ। तो पिंड का माहौल अब बहुत ज़्यादा शहरों की शहरी जैसा हो चुका हुआ है। बिल्कुल, अब पिंड में भी आपको यूँ ही लगता है शहर में आए पक्के मकान हैं, कच्चे मकान भी अब कहीं कहीं मिलते हैं। कहीं कहीं मिलते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। और जिस तरह हल चलते थे ना बैलों के साथ, अब वो भी नज़र नहीं आ रहा। हाँ, वो कहते हैं इतना कच्चे मकान और लोग सच्चे हुआ करते थे, वो बात अब अगर जिनके कच्चे मकान है तो लोग वो सच्चे हुआ पक्के वाले कच्चे पक्के हो गए, वो उनके अब लोग झूठे हो गए हैं, बहुत सारा मामला कह सकते हैं। क्योंकि मैं खुद देखता हूँ कि लोग एक दूसरे से जब तक फ़ायदा नहीं उठा लेते तब तक रब्ता नहीं रखते। अच्छा, ज़िंदगी का कोई एक वाक़या ऐसा शेयर करे जिसे सोच के आज भी हंसते हैं आप? हंसता तो हूँ मैं। मेरा जो टीचर था गुलाम अहमदाबाद में, मैं न्यू मॉडल में स्कूल में पढ़ा हूँ, तो मैं ना स्कूल से एक मरतबा भाग गया था। मसलन स्कूल से हाफ डे हुआ, मैं स्कूल से भाग गया, तो मुझे मेरे ना बड़े भाई ने पकड़ लिया। पकड़ने के बाद उन्होंने कहा कि अभी तू इधर क्या कर रहा है? मैंने कहा मुझे तो मास्टर ने घर में भेजा है किसी बच्चे का पता करने के लिए, तो मैं इसलिए आया हूँ। कहते चलो ज़रा मास्टर को। मैंने कहा मुझे मेरे पहले उसके पास जाने दो घर के, फिर मैं आता हूँ। मेरा भाई साइकिल पर जा रहा हूँ, मैं स्कूल भाग के पहले स्कूल पहुँच गया। जाके मैंने मास्टर का अच्छा खासा तरला तुरला किया। उन्होंने कहा एक शर्त पर तो तुम्हारी बात पर यकीन करूँगा, अगर तुम आज के बाद एक भी पीरियड में मिस होगे तो मैंने तुम्हारा नाम खारिज कर देना। फिर फिर फंसा हुआ था, मैंने तो बात माननी थी। अच्छा, मैंने उनकी बात मान ली। वो ही टीचर मेरे उसने बात पर यकीन किया, कहते चलो ठीक है। हर पीरियड में मुझे चेक करने भी आता था और बड़े अच्छे तरीके से था। लेकिन 2014 में वही टीचर इधर मेरे पास प्रेस क्लब में आया और कहता है कि मैं आई कमिंग सर। मेरा जो टीचर है जिससे मैं पढ़ा हूँ, तो वो मुझसे पूछ रहा है कि मैं कमिंग सर। मैंने तो फौरी तौर पे पहचान लिया था, लेकिन उन्हें कहा कि मैं ना अपनी बेटी का एक नाम दुरुस्तगी है वो लगवाना है सर, वो मुझे बताएं कैसे होगा। मैं तो हंस पड़ा कि मैं इनके काम, ये इन्होंने तो मेरे इस पर एहसान किया हुआ था। तो उन्होंने कहा कि चल सर मुझे दसो की तरीका कार है। मैं को कोई तरीका कार नहीं सर, एक चाह का कम कप पी लो। कहते मैं कुछ समझा नहीं। मैंने उनको याद कराया कि मैं आपका वो 2009-8 में वो स्टूडेंट हूँ। मेरे ना पा जफ्फी मेरे लग मेरे सीने ना, वो जो अल्फाज और वो खुशी का लम्हा था वो मेरी ज़िंदगी में कभी नहीं भूलता। वो बड़ा प्राउड फील होता है। प्राउड मुझे अगले दिन मैं फिर स्कूल गया, उन्हें हेड मास्टर के रूम में लेके गए, क्लास में लेके गए। ये मुझे फ़ख्र आता है कि ये मेरा स्टूडेंट है। थैंक यू वेरी मच जी, बड़ा अच्छा लगा जी आपसे बात करके। हमारे साथ एक और शख्स मौजूद है और शो का वक्त कम है, लेकिन जाने से पहले इनकी खूबसूरत मधुर आवाज़ के अंदर कुछ ना कुछ सुन के जाएंगे। जनाब क्या सुना है अशोक साहब?
अनान भाई जो आप कहेंगे इंशाल्लाह वो जनाब आपके दिल की आवाज़ सुना दे जो आपका गुनगुनाने को मन कर रहा है हमें सुना। ठीक हो गया जी। आपकी आवाज़ के फ़ैन हो गए हैं हम। शुक्रिया। शौकत साहब हैं जी हमारे साथ और हमारे बड़े फैसलाबाद के मायना सहाफ़ी भी हैं। तो जनाब क्या सुना रहे हैं? मैं नात के चंद शार सुना जी जी शोर शोर। कहंदे ने नबी सारे, कहंदे ने वली सारे, बाजी हुसैन ले गया कहंदे ने नबी सारे, कहंदे ने वली सारे। और हसनैन अपना अनान भाई बड़ा खूबसूरत शेर समात कीजिएगा के सामने लुटाया सब ज़हरा दे चैन ने, सामने लुटाया सब ज़हरा दे चैन ने, बनियां ने अखां उत्ते पट्टियां हुसैन ने, बचड़े कुहाई जांदा चोक लुटाई जांदा, दुख सारे आप सह गया कहंदे ने नबी सारे। जनाब क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब। आपकी आवाज़ जब भी सुनता हूँ ना यकीन जाने मैं चाहे शो चल रहा हो ना चल रहा हो कहीं पे बैठे हों मैं किसी और ही जगह पे पहुँच जाता हूँ। बहुत शुक्रिया। और ये अल्लाह ताला ने कुछ इंसानों को इतनी खूबसूरत आवाज़ से, इनसे मैं कहता हूँ गॉड गिफ्ट होता है ये, अल्लाह ने इतनी खूबसूरत आवाज़ से नवाजा होता है कि वो जितने भी दुखी हों ना, जहाँ से भी घूम फिर के जितनी भी थकन बदन में समेटे हुए कहीं पे आके बैठ जाएं और उस शख्स की आवाज़ सुने, वो कानों में रस की तरह यूँ मिलती है कि जिस्म से तमाम दर्द दूर कर देती है, दुख दूर कर देती है। तो जनाब अल्लाह ने आपको उस आवाज़ से नवाजा। अनान भाई अल्लाह ताला ने आप में भी, अल्लाह ताला ने आपको इस काबिल बनाया है। अल्लाह ताला हमें खुशी होती है, आप हमारे भाई हैं और अल्लाह मज़ीद फजीद अल्लाह ताला आपकी इज़्ज़तों में आप में और इजाफ़ा फरमाए। और मैं बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ आपकी मोहब्बत का जनाब, आपके प्यार का। थैंक यू वेरी मच। आपसे जब भी मिलते हैं दिल जो है वो बड़ा खुश हो जाता है। थैंक यू वेरी मच। तो जनाब इसी के साथ आज के प्रोग्राम से हनान बुखारी को दीजिए इजाज़त, फिर होगी आपसे मुलाकात। आज का शो आपने भरपूर एंजॉय किया होगा क्योंकि उसमें हर तरह का तड़का था, हर तरह से भरपूर कोशिश की हमने कि आपको खुश किया जाए, कहीं आवाज़ का जादू जगा के, किसी की कहानी सुना के और कहीं पे थोड़ा फ़न क्रिएट करके। तो उम्मीद करते हैं आज का शो आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ हनान बुखारी को दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर से अल्लाह ने चाहा तो होगी मुलाकात। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।